how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 5th, which is about rocks and minerals. Okay, let's start it. So student, the very first topic of this chapter is about rocks. See, the ground we walk on, build on houses and grow garden on is made up of rocks. All the rocks in the world are made up of chemicals called minerals. Granite, sandstone, chalk, marble and slate are all different types of rocks. The pebbles you find on the beach are rocks that have been worn down and smoothed by the action of the sea. The stones that are used to build structures from small cottages to magnificent cathedrals are rocks. Not all rocks are hard. Clay is a type of rock but is quite soft. So student, जिस ग्राउंड पे आप वॉक करते हो, जिस पे आपने हाउसेस बनाए हैं, जिस पे आप गार्डन ग्रो करते हो, ये सभी ग्राउंड सरफेस क्या है आपका रॉक का बना है. जितने भी रॉक्स हैं हमारे वर्ल्ड में वो सभी कुछ केमिकल्स के बने होते हैं जिन्हें आप मिनरल्स कहते हैं. ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक, मार्बल, स्लेट, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं. जो पेबल्स आप बीच पर देखते हो वो भी क्या है, रॉक्स ही हैं, जो किसकी वजह से सी के एक्शन की वजह से क्या हुए हैं, बॉर्न डाउन हुए हैं एंड स्मूथ हो चुके हैं. वो स्टोन जिनको स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, फ्रॉम स्मॉल कॉटेजेस टू मैग्निफिसेंट कैथेड्रल, ये सभी चीजें जो बनाई जाती हैं वो रॉक से ही बनाई जाती हैं. सभी रॉक्स लेकिन स्टूडेंट्स हार्ड नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल क्ले भी एक टाइप ऑफ रॉक है लेकिन वो काफी सॉफ्ट रॉक है, राइट. सो टाइप्स ऑफ रॉक्स है. सो हमारे अर्थ पे जितने भी रॉक्स हैं वो 3 डिफरेंट वेज में बनते हैं एंड उनके फॉर्मेशन के बेसिस पर हम रॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. So number 1 we have igneous rocks. Igneous rocks form from the base of all forms of land, plain, mountains and ocean beds. So igneous rocks कैसे बनते हैं? Igneous rocks बनते हैं जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पर, जैसे कि प्लेन, माउंटेन, ओशन बेड्स, इनके बेस से बनते हैं. दे आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल. इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जब जितना भी हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल है वो कूल हो जाता है एंड हार्ड हो जाता है. जो हॉट लिक्विड रॉक हमारे ह्यूज अंडरग्राउंड पॉकेट, अर्थ के बिल्कुल अंडरग्राउंड पॉकेट में लोकेटेड है, हॉट लिक्विड रॉक, उसको मैग्मा कहा जाता है. एंड हॉट मटेरियल पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक. एंड ये हॉट मटेरियल क्या ऊपर की तरफ पुश होता है, किसके प्रेशर की वजह से, बाकी सारे रॉक्स के प्रेशर की वजह से. सम ऑफ इट्स कूल, कुछ जो है कूल डाउन हो जाता है, हार्ड हो जाता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली, एंड कुछ जो है वो ऊपर अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ आता है, फ्लो आउट करता है एंड बाहर आने के बाद हार्ड हो जाता है एंड क्या बना लेता है, इग्नियस रॉक्स बना लेता है. द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. वो मैग्मा जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है. द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, अब किस टाइप के इग्नियस रॉक्स बनेंगे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिनरल है जो मैग्मा के अंदर था एंड मिनरल के पार्टिकल्स का साइज कैसा है. ठीक है. सो नंबर 1 वी हैव ग्रेनाइट. ग्रेनाइट कब बनता है, व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन टू द अर्थ सरफेस. जब मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे कूल डाउन हो जाता है वहाँ पे ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है. ये काफी कॉमन इग्नियस रॉक्स है, हार्ड होता है एंड इसीलिए इसको हाउसेस की फ्लोरिंग के लिए, स्टैच्यूज के लिए या पेविंग रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. ग्रेनाइट ब्लैक, ग्रे, व्हाइट या पिंक कलर का भी हो सकता है. ओके. सेकेंड वी हैव प्यूमाइस. प्यूमाइस एक लाइट ऐश कलर्ड रॉक है विच इज फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा. लावा जब बहुत ही जल्दी से कूल हो जाता है उसके बाद जो एक लाइट ऐश कलर का रॉक बनता है दैट इज नोन एज प्यूमाइस. ओके. इसमें काफी सारे होल्स होते हैं स्टूडेंट विच इज फॉर्म बाय द गैसेस ट्रैप्ड इन लावा व्हाइल इट वाज कूलिंग. ठीक है. जब लावा कूल डाउन हो रहा था एंड कूल होने की वजह से उसमें गैस अंदर ट्रैप हो गई. उस गैस के ट्रैप होने की वजह से इसमें काफी सारे होल्स बन जाते हैं कुछ इस तरीके से वैसी. एंड ये एक स्पॉन्ज की तरह रिजेंबल होता है, काफी लाइट वेट होता है एंड इसको यूज किया जाता है एज एब्रेसिव इन क्लीनिंग, पॉलिशिंग. ओके. इसके साथ साथ आप इसे पोर्ट, कंक्रीट बनाने के लिए, टाइल, प्लास्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है. फील्डस्पार, जिरकॉन, ये सभी मिनरल्स है विच आर फाउंड इन ह्यूमस. नेक्स्ट वी हैव बसाल्ट. बसाल्ट एक डेंस एंड डार्क कलर्ड रॉक है जो फाइन ग्रेन्ड होता है बिकॉज ऑफ इट्स क्विक कूलिंग. ओके. ये एक गुड स्ट्रॉन्ग रोड सरफेसिंग मटेरियल बनाता है, स्पेशली जब आप इसे तार से क्या करते हो, पोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन कब बनता है, व्हेन लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड. जब वो लावा जो अबव द ग्राउंड है वो बहुत क्विकली कूल हो जाता है तब ऑब्सीडियन बनता है. ये ब्लैक ग्लास की तरह दिखता है. ओके. एंड इस रॉक्स की एजेस होती हैं काफी ज्यादा शार्प होती हैं, इसलिए इसको टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स व्हिच वी हैव इज सेडिमेंटरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स आर स्लोली ब्रोकन डाउन बाय विंड, रेन एंड वाटर. अभी जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं विंड, रेन या वाटर के एक्शन की वजह से. एंड इन ड्यू कोर्स इस टाइम पीरियड में ये क्रम्बल हो जाते हैं छोटे छोटे बिट्स में
रिवर कैरी दीज टिनी बिट्स ऑफ रॉक्स इनटू द सी, एंड रिवर्स इन छोटे छोटे बिट्स ऑफ रॉक्स को अपने साथ कैरी करके ले जाती है सी एरिया में. द रॉकी मटेरियल अलॉन्ग विद सी शेल्स एंड स्केलेटन ऑफ टिनी सी एनिमल्स सेटल लेयर्स अपॉन सी बॉटम. जितना भी ये रॉकी मटेरियल है ये किसके साथ साथ सी शेल के साथ साथ या छोटे छोटे सी एनिमल्स के जो स्केलेटन है उनके साथ साथ क्या आपका फ्लो करता है एंड सी के बॉटम वाले पार्ट में जाके एक लेयर बना लेता है. एंड इसी मटेरियल की लेयर को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट कहा जाता है. जैसे जैसे टाइम आपका आगे जाएगा न्यू लेयर्स इसके ऊपर, ओल्ड वाली लेयर्स के ऊपर न्यू लेयर्स ऊपर सेटल होती चली जाएंगी. एंड द वेट ऑफ द सी वाटर एंड टॉप लेयर स्क्वीजेस द लोअर लेयर टू सॉलिड रॉक. एंड जो सी वाटर या जो ऊपर लेयर सेटल होती जा रही है उन टॉप लेयर का जो वेट है वो नीचे वाली लेयर को स्क्वीज कर देगा एंड क्या बना देगा, सॉलिड रॉक्स बना देगा. एंड इन्हीं सॉलिड रॉक्स को फिर क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है. ओके चल, अब काफी सारे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसे कि नंबर 1 सैंडस्टोन. Sandstone rocks are formed from small grains of the minerals called quartz and feldspar. ठीक है, सैंडस्टोन जो होता है रॉक्स वो कैसे बनते हैं, छोटे छोटे जो मिनरल्स के ग्रेन्स है लाइक क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार इनसे बनते हैं. ठीक है, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड येलो ब्राउन रेड और पिंक कलर के होते हैं. दे आर ऑफन फॉर्म्ड इन लेयर्स. ये किसमें, लेयर्स में बनते हैं. सैंडस्टोन को एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज किया जाता है, जैसे कि जो दिल्ली में रेड फोर्ट है वो आपका रेड सैंडस्टोन का बना है, राइट. देन नेक्स्ट वी हैव कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, एक सॉलिड मास ऑफ पेबल. ठीक है, एक सॉलिड मास पेबल्स का जो आपस में सीमेंट हो जाता है टुगेदर बाय मिनरल. ओके, इट इज फॉर्म इन फास्ट मूविंग रिवर्स. कहाँ बनता है, ये जो फास्ट मूविंग रिवर्स होते हैं वहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वाटर अपने साथ सभी चीज़ों को वॉश अवे यानी कि अपने साथ हर चीज़ को बहा कर ले जाता है. एंड बट द लार्जेस्ट रॉक, सबसे बड़े बड़े रॉक्स को भी, इट इज अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर. ठीक है, अनइवन होता है एंड टेक्सचर में कैसा होता है, कोर्स होता है. देन नेक्स्ट वी हैव शेल. शेल क्या है, एक स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक है जो कब बनता है, जब क्ले की जो लेयर्स है वो हार्ड होने लगती है एंड इसको टाइल एंड ब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट. लाइमस्टोन एक मिनरल का बना है जिसको कैल्साइट कहा जाता है एंड कैल्साइट आपका एनिमल शेल्स का ही एक पार्ट होता है. इट इज मोस्टली ग्रे और वाइट, मोस्टली ग्रे और वाइट कलर का होता है. चौक भी क्या है, लाइमस्टोन का ही एक फॉर्म है. लाइमस्टोन इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड ग्लास. लाइमस्टोन को ब्रिक्स एंड ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड उन प्योर मेटल्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स. ओके चलो, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स विच वी हैव इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. सी मेटामॉर्फिक मीन्स हैज चेंज. मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज होना. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. Igneous or sedimentary rocks से मिलकर बनता है metamorphic rocks. When these rocks are subjected to immense greater pressure inside the earth, the mineral content of these rocks change, and these changed rocks are known as metamorphic rocks. So students, जब ये जो rocks है igneous और sedimentary rocks, ये काफ़ी immense heat और pressure की वजह से, जो earth के अंदर काफ़ी एक intense heat या pressure है उसकी वजह से क्या होने लगते हैं, इनके अंदर जो मिनरल है, सेडिमेंट है, इंडस हाउस के अंदर का मिनरल्स है वो चेंज होने लगता है एंड चेंज होने की वजह से इन मिनरल्स के चेंजिंग कॉम्पोजिशन की वजह से न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जिनके अंदर चेंज मिनरल्स होते हैं एंड उन चेंज रॉक्स को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है. ओके चलो, सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. नंबर 1 स्लेट. स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम शेल. ओके, स्लेट आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो शेल का बनता है एंड ये आपका ब्रेक हो जाता है इनटू थिन लेयर्स. इसको आप स्लेट एंड ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव गिनेस. गिनेस क्या है, गिनेस एक रॉक है जिसका एक कोर्स टेक्सचर होता है, पैरेलल लाइट एंड डार्क स्ट्रीक्स होती हैं, बैंड्स ऑफ मिनरल्स होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, समवॉट लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो. नेक्स्ट वी हैव क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट क्या है, व्हेन सैंडस्टोन. सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक था आज भी आप डिस्कस्ड. ओके, सो व्हेन सैंडस्टोन अंडरगोज सेवरल चेंजेस, जब सैंडस्टोन के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं देन इट फॉर्म्स क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट एक हार्ड रॉक है जिसको आप स्क्रैच कर सकते हो. स्टील को स्क्रैच करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है. दिस मच हार्डनेस इज देयर इन द क्वार्ट्जाइट एंड स्पेशली इसको स्टैचूज बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड टेक्सचर. देन नेक्स्ट वी हैव मार्बल. मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन सेडिमेंट्री रॉक. ओके, एक चेन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है मार्बल. ये किससे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है. मार्बल को आप स्टैच्यूज या बाकी ऑर्नामेंटल पर्पस को बनाने के लिए यूज करते हैं. इट इज क्वाइट पॉपुलर एज अ मटेरियल फॉर फ्लोरिंग टू. ठीक है, फ्लोरिंग पर्पस के लिए भी काफी पॉपुलर है, इसको यूज किया जाता है. द ताजमहल इन आगरा. आगरा में जो ताजमहल है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल ओनली. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज मिनरल्स. मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक. रॉक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दैट इज मिनरल्स ओनली.
ऑल रॉक्स, सभी रॉक्स किसके बने हैं? मिनरल्स के बने हैं। मिनरल एक केमिकल कंपाउंड है जो कि नेचुरली अकर करता है। कुछ मिनरल्स आपके रॉक्स में होते हैं लाइक मेटालिक, एंड कुछ आपके नॉन मेटालिक होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं? सम यूजफुल मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, कुछ यूजफुल मेटल्स को बहुत ही आसानी से आप मिनरल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिनको आप ओर कहते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, बॉक्साइट, पायराइट, कैलामाइन। Okay, so we get iron, aluminium, copper and zinc respective from these ores. That means what? कि hematite से iron, bauxite से aluminium, pyrite से copper and calamine से zinc जैसे metals हमको मिलते हैं। अब इन metals को basically हम use करते हैं for making utensils, machine, furniture, wire, coin and coaches of train and aeroplane. Precious metals, जो precious metals हैं like gold, silver, platinum, इनको use किया जाता है for making jewelry. Then next we have non-metallic minerals. Non-metallic minerals है like coal and petroleum. ये आपके valuable underground resources हैं. They contribute greatly to our total energy supply. हमारी total energy supply में एक बहुत बड़ा contribution होता है इनका. Four, number one, coal. Coal is formed from the dead remains of trees, ponds and other plants that lived 300 to 400 millions of years ago in swampy forest. Swampy forest में 300 to 400 millions years ago कुछ डेड ट्रीज, पर्न या बाकी सारे प्लांट पार्ट से किसका फॉर्मेशन हुआ है? कोल का फॉर्मेशन हुआ है। व्हेन दे डाई, यानी कि जब ये सभी डाई हुए, ये स्वैम्प के अंदर क्या होने लगे? बरेड होने लगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर मड, सैंड या बाकी जो डेड प्लांट्स की लेयर थी वो इनको ऊपर से कवर करने लगी। जितनी ज़्यादा लेयर्स इनके ऊपर बरेड होती गई तो प्रेशर एंड हीट नीचे वाली लेयर से बढ़ता गया, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो ग्रेजुअली चेंज हो गया इट टू फॉर्म कोल। कोल को नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, स्टीम इंजन्स को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में हम कोल का यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग होम। ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है कोल को। इट इज़ यूज इन ब्लास्ट फर्नेसेस, स्टीम प्लांट, स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसको ड्रग्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ऑल्सो यूज कोल। अदर वी हैव पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल है। ओके, डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल है, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म वेयर स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो नीचे बरीड हो गए, ठीक है, अंडर द सी, उसके बाद उन्हीं लेयर्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बरीड होने से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। ओके, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से इनकी डेड बॉडी धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट होने लगी इनटू पेट्रोलियम। वी गेट एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सभी प्रोडक्ट्स हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं। इन इंडिया में पेट्रोलियम आपको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम मेनी प्लेसेस, जैसे कि अंकलेश्वर इन गुजरात, दिग्बोय इन असम, बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट। ओके, चलो, so these were the different types of rocks and minerals which we have discussed in this chapter, and I hope you all must have understood it very clearly. That's all for today. We'll meet you very soon. Then take care, and thanks to everyone.